सही अल बुखारी किताब इल्म का बयान हदीस नंबर 86। अस्मा रजी अल्लाह अन्हो कहती हैं, मैं आयशा रजी अल्लाह अन्हो के पास आई और वो नमाज पढ़ रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि लोगों का क्या हाल है, क्यों इस कदर घबरा रहे। उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया कि देखो आफताब में गहन हो रहा है। फिर इतने में सब लोग नमाज कुसूफ के लिए खड़े हो गए। आयशा रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, सुबहान अल्लाह। मैंने पूछा कि क्या ये कुसूफ कोई निशानी है। आयशा रजी अल्लाह अन्हो ने अपने सर से इशारा किया कि हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज इतनी तवील थी कि मुझ पर गशी तारी हो गई, तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर जब नमाज हो चुकी और गहन जाता रहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द वसनात बयान की और फरमाया कि जो चीज़ अब तक मुझे ना दिखाई गई थी, उसे मैंने इस वक्त अपनी इसी जगह में खड़े खड़े देख लिया। यहाँ तक जन्नत और दोज़ख को भी और मेरी तरफ वही भेजी गई है कि तुम्हारी कब्रों में तुम्हारी आजमाइश होगी। फितना दज्जाल की तरह सख्त है इसके करीब। फातिमा रजी अल्लाह अन्हो कहती हैं कि मुझे याद नहीं कि अस्मा ने क्या कहा था। मसल का लफ्ज़ या करीब का लफ्ज़। कब्र में सवाल होगा और कहा जाएगा कि तुझे इस शख्स से क्या वाकिफियत है, यह तो वो मोमिन है या मुकिन। फातिमा कहती हैं कि मुझे याद नहीं अस्मा ने क्या कहा। मोमिन का लफ्ज़ या मुकिन का लफ्ज़ मैयत कहेगी कि वो मोहम्मद हैं और वो अल्लाह के पैगंबर हैं, हमारे पास मौजिज़ात और हिदायत लेकर आए थे, लिहाजा हमने उनकी बात मानी और उनकी पैरवी की। और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये कलिमा 3 मरतबा कहेगा, तब इससे कह दिया जाएगा तो आराम से सोया रहे, बेशक हमने जान लिया कि तो मोहम्मद पर ईमान रखता है। लेकिन मुनाफिक या शक करने वाला फातिमा कहती हैं कि मुझे याद नहीं अस्मा ने इन 2 लफ्जों में से क्या कहा था, मुनाफिक कहा था या शक करने वाला कहा था। कहेगा मैं असल हकीकत तो नहीं जानता, मगर मैंने लोगों को उनकी निस्बत कुछ कहते हुए सुना, वही मैंने भी कह दिया।